बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। उसमें कुछ अच्छे ऐसे थे जो मंदिरों में चंदन लगाते, पैसे मांगते थे, और कुछ बच्चे जो कबाड़ बीनने जाते थे, सफाई करने जाते थे। ऐसे बच्चों को हमने बुलाया और उनके माता पिता से। संस्था का नाम थोड़ी बताइए। हमारी संस्था का नाम युवराज अंबेडकर एजुकेशनल ट्रस्ट है जी, जो कि निःशुल्क शिक्षा अभियान पे हम काम करते हैं जी। और एक इस युवा अवस्था में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की बातों को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा का व्यवसाय बंद किया जाए जी, सबसे बड़ी बात। और सबसे पहली बात, शिक्षा का व्यवसाय बंद किया जाए जी। सरकार इस तरह के लोग हैं वो अच्छे से लागू ही नहीं करते, लोगों को जागरूक ही नहीं करते। तो सरकार हमारी चाहे जितना काम कर ले, जब तक निचले तबके के लोग उस इंस्टाग्राम में हमारी अंकित अंबेडकर बांदा के नाम से आईडी है जिसमें 1,19,000 फॉलोवर्स है अभी वर्तमान में, और फेसबुक में हमारे अंकित कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेली प्रचार। मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र कराल, और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं शिक्षक जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, और आइए जानते हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की। तो अपने साथ में अंकित अंबेडकर जी अपने साथ में। तो सबसे पहले अंकित भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली प्रचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेंद्र करन जी। और एक इस युवा अवस्था में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की बातों को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेली प्रचार चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भैया, सवाल आते हैं अब जी बिल्कुल कि आपने फ्री कोचिंग बच्चों को पढ़ाना क्यों शुरू किया? तो हमने जो ये निःशुल्क शिक्षा अभियान शुरू किया था, तो इसका कारण ये था कि जो हमारे समाज में बच्चे होते हैं जी, तो उनके पहले थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी संस्था का नाम थोड़ी बताइए। हमारी संस्था का नाम युवराज अंबेडकर एजुकेशनल ट्रस्ट है जी, जो कि निःशुल्क शिक्षा अभियान पे हम काम करते हैं जी। और आपने बच्चों को फ्री पढ़ाने की शुरुआत की? फ्री पढ़ाने की शुरुआत हमारी ऐसी हुई थी कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं जी, जो जिनके माँ बाप दिन भर ड्यूटी निकल गए मजदूरी करने, तो उन बच्चों को एक सही दिशा नहीं मिल रही थी। जहाँ पे बच्चे दिन भर घूमते थे और नशा भी करने लगे, कुछ लोग जो तो कबाड़ बीनने लगे। तो जब समझ में आया कि ऐसे बच्चों को शिक्षा की ओर हम कैसे जोड़ें, तो हमने एक कोचिंग शुरू कर ली कि चलो बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो 15 बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। उसमें कुछ अच्छे ऐसे थे जो मंदिरों में चंदन लगाते, पैसे मांगते थे, और कुछ बच्चे जो कबाड़ बीनने जाते थे, सफाई करने जाते थे। ऐसे बच्चों को हमने बुलाया और उनके माता पिता से बात करी और उनको कोचिंग पढ़ना सिखाया। धीमे धीमे ये कारवा हमारा बढ़ता गया और आज इतने बड़े लेवल में पहुंच गया कि आज हमारी 8 ब्रांच चल रही है, जिसमें हम निःशुल्क शिक्षा अभियान। आपकी 8 ब्रांच कहाँ चल रही है अभी फिलहाल? हमारी बांदा में तो 4 ब्रांच है जी, बांदा लोकल ब्रांच, एक हमारे मर्दाना का वार्ड नंबर 25 में, एक हमारा जहाँ पे आप बैठे हैं मुख्यालय जो कैलाशपुरी पहाड़ के नीचे, दूसरा हमारा बड़ोखर ब्लॉक दीप ढाबा के पास, और हमारी जो चौथी ब्रांच है वो हमारी फुटपाथ पे अलीगंज फुटपाथ वो अवंती नगर पड़ता है, पतर्रा चुंगी से 100 मीटर आएंगे। ये 4 ब्रांच हमारी यहाँ हो गई। दूसरी और फिर हमारी नरैनी ब्रांच है, पतर्रा ब्रांच है और करवी ब्रांच जी। इससे पहले के पीछे आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि उनसे ही हमें सब कुछ, आज जैसे आज आप आए हैं, हम कुर्सी में बैठे हैं, आज बोल रहे हैं, और आज मैं हजारों बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के। ये सब चीजें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रेरणा से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा जी। और आपके पास ऐसे बच्चे को, आपके पास आने वाले बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी होती है? जैसे आते हैं बच्चे छोटे, तो हमारे बच्चे, जो भी बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, सबसे पहले उनसे यही पूछा जाता है कि आपके पापा क्या करते हैं जी, आपकी मम्मी पापा हैं या नहीं है, आपके पापा क्या करते हैं जी। और सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय के लोगों को हम पढ़ाते हैं। सिर्फ उस समुदाय को पढ़ाते हैं जो निचले तबके का है, जो कि पैसों की तंगी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। ऐसे परिवार के बच्चों को हम पढ़ाने का काम करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। जहाँ उसने कहा कि सफाई करते हैं, जूता सिलते हैं, या गटर साफ करते हैं, या ठेला लगाते हैं, ऐसे जैसे कुछ जो मजदूरी वाले काम बताए, तो हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, इसके बाद उनके एडमिशन कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जब सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है बच्चों को पढ़ाते समय? शुरुआती दौर पे थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, पर हमारे जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं, उन टीचरों के क्योंकि वो मेरी बैकबोन है। आज जो भी सब कुछ संभव हो पाया, शुरुआत तो मैंने की, लेकिन हमारे साथ ऐसे क्रांतिकारी साथी हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन जहाँ महीना 1.5 महीना होता है, तो सारे बच्चे डिसिप्लिन और सारी चीजें अपने आप सीख जाते हैं। और बिना फीस की व्यवस्था की कैसे फीस करते हो आप, चलाते हैं? इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, तो उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे कि कोई अपना बर्थडे
पार्टी सार्टी में करता है, वहां पे बर्बाद करता है। जी। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो अपना बर्थडे ऐसी संस्था, अनाथालय और ऐसे इंस्टीट्यूट में खर्च करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ लोग अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं, उनसे जब हमसे पूछते हैं कि सर हम आपके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, तो हम हमसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ कॉपी, किताब, स्टेशनरी, इसके अलावा हमें और कोई चीज चाहिए नहीं। तो इन सारी चीजों की व्यवस्था है हमें लोगों की मदद से मिल जाता है। पहले तो शुरुआती दौर में मैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा लगाता था और करता था। अब धीरे धीरे जो चीजें होने लगी तो वहां पे लोग अब मदद करने लगे। तो सर आपके अनुसार आज के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो माता पिता नहीं पढ़ाते उनको आप क्या कहना चाहते हैं, जो पढ़ाते नहीं है? जिनके पास पैसे भी हैं तो नहीं पढ़ाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं, क्योंकि आज शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जो शिक्षित नहीं है तो आप जान रहे हैं कि वो कैसे कैसे उपयोग में उनको लाया जाता है, दंगों में, लड़ाई झगड़ों में, और कई ऐसे हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, क्योंकि ये सब शिक्षित नहीं है। और जो शिक्षित अगर हो गए, जब हमारा हर एक बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो वो अपना भविष्य खुद ही तय करेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं सभी अपने चाहूंगा जो भी माता पिता हैं कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर शिक्षित करिए। सरकार द्वारा भी ऐसी योजनाएं निकाली जाती हैं जिन पे आप देखिए, उनको समझिए और जागरूक होइए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए। और आपके कोचिंग में एक बिटिया थी, सगुन बिटिया, जो छोटी सी बच्ची है, तो एक उसकी वीडियो वायरल हुई, तो कैसे, क्या समय था, कितनी तारीख थी जब वो वीडियो चली, थोड़ा बताइए। डेट तो मुझे याद नहीं, ऐसा गर्मी का टाइम था, मई 2024 की बात, 2024 मई के लगभग वो वीडियो वायरल हुई थी हमारी 2024 के मई के समय। तो वो वीडियो ही हमारी पहले वायरल हुई सगुन की, जिसमें उसने बोला था कि मैं काली हो जाऊंगी। ठंडी का समय था, तो हमने दरवाजा खोला तो धूप आई, तो बोली धूप लग रही है, मैं काली हो जाऊंगी, मुझे बारात में जाना। उस वीडियो के वायरल होने के बाद ही लोग पसंद करने लगे, हमारे काम को पसंद करने लगे, तो लोगों ने फॉलो करना शुरू किया और अपना बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट। तो क्या आपको कभी संसाधनों की कमी, रुकावट महसूस हुई? एक चीज तो मैंने अपने जीवन में आजमाई है कि जब ऐसा लगा, जैसे अभी आपने कहा कि कभी संसाधन की कमी, तो ऐसा लगा है कि आज शाम को हमारे पास स्टॉक खत्म हुआ, या आज शाम को हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसे रहते हैं बचे हैं वो खत्म हुए, तो अगले ही दिन ऐसा कुछ होता है जब मैं टेंशन में होता हूँ कि अब मेरे पास कॉपी पेन पेंसिल नहीं है और किसी ने अगर मांग लिया तो मैं क्या करूँगा। तो अगले ही दिन अपने आप कहीं ना कहीं से किसी का बर्थडे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से किसी की एनिवर्सरी आ जाती है, या खुद ही फोन आ जाता है कि आपको किस चीज़ की जरूरत है। तो सबसे पहली जरूरत हमने बताया कि स्टेशनरी। तो ये नीति है या ईमानदारी, चाहे जो भी हो, या ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, ये चीज़ें मतलब मुझे अभी किसी संसाधन की वजह से अपने कदम पीछे नहीं हटाने पड़े, सारी चीज़ें हमें और उपलब्ध हो गई हैं, जिसमें हम लोगों का अभी एक डिजिटल स्टूडियो भी सेटअप हुआ है, जिसपे हम अब गांव घर और जो भी बच्चे हैं जो 500 रुपये दे के एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को अनुभवी टीचर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाने का काम करेंगे। डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारा यूट्यूब चैनल है YAT फ्री क्लासेस, उस चैनल के माध्यम से हम बच्चों को फ्री और निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि बच्चों को महंगी फीस देकर ऑफलाइन न पढ़ पाए, तो वो बच्चे हमारे डिजिटल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई करेंगे, उनको पूरा फाउंडेशन कोर्स देंगे। अगर सरकार या समाज में पूरा सहयोग मिले तो आप इस पहल को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? अगर समाज और सरकार दोनों का सहयोग मुझे मिल जाता है तो पूरे भारत का ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दूंगा कि उसे दुनिया याद रखेगी। किसी भी गरीब बच्चे को पैसे की वजह से अपनी शिक्षा को अधूरा नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और आज के युवाओं को समाज से प्रेरित आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं को तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे और हमारे जैसे काम करने वालों, जैसे आप एक काम कर रहे हैं कि लोगों की बातों को रिकॉर्ड करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हम निःशुल्क शिक्षा अभियान में काम कर रहे हैं, तो मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए। अपने अंदर की जो भी आपके अंदर कला है, उस कला को, जो भी आपका अच्छा विषय हो, अपना शिक्षा दान दीजिए और ऐसे सामाजिक कार्यों में जिसमें हमारे देश का नाम रोशन हो सके, ऐसे काम करिए। और अब सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है, अगर आपको देश के लोगों को 1 मिनट की बात रखनी चाहते हैं पूरे देश में, तो आप क्या बात रखेंगे? 1 मिनट। सबसे पहले बात तो शिक्षा का व्यवसाय बंद किया जाए, सबसे बड़ी बात।
और सबसे पहली बात, शिक्षा का व्यवसाय बंद किया जाए। सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है, सरकार सारी योजनाएं अपनी लागू कर रही है, सरकार हमारी सारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन उन योजनाओं को जो निचले स्तर के लोग हैं वो अच्छे से लागू ही नहीं करते, लोगों को जागरूक ही नहीं करते। तो सरकार हमारी चाहे जितना काम कर ले, जब तक निचले तबके के लोग उन योजनाओं को, गरीबों को जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक उन योजनाओं का जो गरीब लोग हैं वो कभी फायदा नहीं उठा सकते। तो सर आप थोड़ा बताइए कि आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर है और फेसबुक में? इंस्टाग्राम में तो क्या नाम से आईडी चलती है आपकी? इंस्टाग्राम में हमारी अंकित अम्बेडकर बांदा के नाम से आईडी है, जिसमें 1,19,000 फॉलोवर्स है अभी वर्तमान में। और फेसबुक में हमारे अंकित अम्बेडकर बांदा डालेंगे तो आ जाएगी, प्रोफाइल चलती है, जिसमें 80,000 प्लस फॉलोवर्स है। और यूट्यूब अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है स्टार्ट किए, यूट्यूब पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप सबका सहयोग रहा तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुंदेली प्रचार के दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? बुंदेली प्रचार के दर्शकों का हम सिर्फ यही कहेंगे कि इन युवा साथियों को आप अपना प्यार दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इन युवा साथियों को प्यार दीजिए, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती कि एक माइक पकड़ के किसी के सामने बैठ के सवाल पूछ ले। तो आप बुंदेली प्रचार चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो और मेरा संदेश लोगों तक